नमस्कार। आज का क्वेश्चन है, पाषाण युग में खेती या कृषि की ओर संक्रमण यानी कृषि की शुरुआत कैसे हुई। तो हमारे आदिकाल में मानव जाति ने कैसे खेती की विधि को शुरुआत हुई, इसके बारे में कुछ जानकारी है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसकी शुरुआत वर्तमान पूर्व लगभग 12,000 साल पहले अभिनूतन के अंत के साथ हुई, जब तापमान में गिरावट आई और जलवायु अतिशय शीतल हो गई। आदिकालीन मानव समाजों पर खेती अपनाए जाने का महत्वपूर्ण और दीर्घावधि प्रभाव पड़ा। लगभग 8,000 बीपी के तक दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्सों में शिकार संग्रहण त्याग कर खेती और पशुपालन का आरंभ हो चुका था। इसी समय शिकारी संग्रहकर्ताओं ने जीवन यापन के लिए अपनी जीवनशैली परिवर्तित कर ली। जलवायु बदलने से पेड़ पौधों की प्रकृति में भी अंतर आया, साथ ही पौधों और पशुओं की गहरी जानकारी की जरूरत होने लगी। खेती और पशुधन अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार बनते चले गए। बेहतर और प्रभावी औजारों के प्रयोग और अन्य प्रमाणों से यह पता चलता है कि दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य प्राप्त करने के नए नए तरीकों की खोज की जा रही थी। संक्रमण के इस समय को 12,000 बीपी से 5,000 बीपी के बीच रखा जाता है, क्योंकि कृषि को किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं माना जाता। यह भी नहीं माना जाता कि बीज बोने और फसल काटने की कला किसी एक व्यक्ति ने विकसित की होगी या संयोगवश ऐसा हुआ होगा। यह संक्रमण दुनिया के कई हिस्सों में हुआ और एक बारगी नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग समयों में हुआ। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का जनक माने जाने वाले गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार यह उनका सिद्धांत था, जिसमें मारुद्वीप सिद्धांत यानी ओएसिस थ्योरी उनकी व्याख्या 1960 में की गई। इस सिद्धांत को प्रमुखता देने का श्रेय गॉर्डन चाइल्ड को जाता है। संक्रमण के संपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करने के लिए इसको नवपाषाण क्रांति भी कहा, और इसका मुख्य बल इस बात पर है कि उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जलवायु परिवर्तनों के कारण खेती शुरू हुई। इस क्षेत्र में उत्तर से वर्षा आने और भरे बादल के बढ़ने से यह अद्भुत बदलाव आया, जिसमें छोटे मरुद्वीप बने, यानी मरुस्थल के बीच छोटे और हरे भरे क्षेत्रों का निर्माण हुआ, जहाँ पर आबादी बसने लगी। उसी प्रकार इतिहासकार कार्ल सॉल और उसके बाद रॉबर्ट मैक एडम्स के अनुसार सबसे पहले खेती की शुरुआत मछुआरों ने की होगी, क्योंकि मछली मारने और खेती करने के लिए एक ही जगह पर टिकना पड़ता था। क्योंकि मछुआरे स्वच्छ जल और साफ जलवायु में रहते होंगे और मछली मारने के बाद जो समय बचता था तो पौधों को निरीक्षण करते होंगे, पेड़ पौधों से प्राप्त कंदमूल इकट्ठे करते होंगे, और जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी वैसे वैसे अधिक भोजन की आवश्यकता होने से खेती करने की नई तकनीक विकसित होगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो आबादी का बोझ भी बढ़ता चला गया। तो इस तरह कृषि जनसंख्या और संसाधन के बीच पैदा हुआ असंतुलन था, जिसके कारण खेती की शुरुआत हुई। इतिहासकार केंट फेलनरी ने व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके अनुसार मौसम बदलने के साथ साथ शिकारी संग्रहकर्ता एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों से वनस्पति और जीव जंतुओं से जानकारी भी मिलने लगी। जीव जंतुओं से उनको जानकारी मिलने लगी। उदाहरण स्वरूप जागरोस के पहाड़ी क्षेत्र में गेहूं और मेक्सिको के दक्षिणी ऊपरी भूमि में मक्का, इसी तरह के पौधे थे। तो इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम एशिया में खाद्य उत्पादन की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। धन्यवाद।